वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देख रहे थे। इंटरनेट में होने वाली कुछ परेशानियों के कारण हमारा यह वीडियो आज लाइव नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बना रहे हैं। हमने आपको कल ही यानी कि 30 अप्रैल 2021 को बताया था कि हम लोग 1 तारीख यानी अगले दिन से प्रश्नावली पर कंसंट्रेट करेंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली पे कंसंट्रेट करते हैं। ये आपके जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, यह जो आपका प्रेस्क्राइब्ड बुक है NCERT का, उसका प्रश्नावली 3.4 है। प्रश्नावली 3.4 का यह पहला सवाल है कि x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। इस प्रश्नावली तक पहुंचने के क्रम में आपकी पुस्तक ने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां बताई हैं, एक प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन। प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते थे? तो प्रतिस्थापन में हम लोग किसी एक चर का मान दूसरे चर के टर्म में निकालकर उसको फिर दूसरे समीकरण में फिट कर देते थे। यही प्रतिस्थापन विधि थी। अब आपको यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप इसे प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए। आपकी पुस्तक यह कहती है कि आप इसको किसी एक विधि से हल कीजिए या दोनों। आपकी पुस्तक तो यह कहती है कि दोनों विधि से हल कीजिए और महसूस कीजिए कि आपको कौन सी विधि आसान जान पड़ती है। तो फिलहाल हमारा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा के तरफ अग्रसर करना। समय बिना बर्बाद करते हुए हम लोग इसको हल करने के बारे में सोचते हैं और हल करने के क्रम में हम लोग इसको जनरली विलोपन विधि से ही हल करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि ही सबसे आसान विधि सभी विद्यार्थियों को लगती है। इसमें चूंकि चिन्ह बदलकर है, इसलिए हम सिर्फ नीचे वाले के गुणक को ऊपर वाले से गुना करके रखेंगे और जोड़ेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को, और सारा मान हमारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि प्रतिस्थापन विधि भी आसान विधि है। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी विधि आसान लगती है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी बहुत बच्चों के मन में होगा, सर आप सिर्फ करने पर लिख दिए, जबकि आप खुद बताए हैं कि समीकरण 1 में जो गुणक होगा चर का, उससे नीचे वाले समीकरण को भी गुना करना। आपने गुना 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किसी भी चीज को 1 से गुना करो फर्क नहीं पड़ता है, तो अच्छा है कि सिर्फ ऐसे ही लिखे। अगर को सर हम लिख दिए समीकरण 2 गुना 1 करने पर, तब क्या हम गलत हो गए? नहीं, आप गलत नहीं हुए, आप भी सही हैं। तो चलिए समीकरण 1 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3x + 3y = 15 हो गया। ये 2x - 3y = 4 है। और चूंकि आप यहाँ जोड़िएगा क्यों? क्योंकि दोनों चर के चिन्ह अलग अलग हैं। आप सिंपल इनको जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 3 2 5x = 15 4 19। दिस इम्प्लाइज दैट x = 19/5। किसी को तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहां रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमको उम्मीद है कि जब आप यह वीडियो देख रहे होइएगा तो आप अपने साथ अपनी पुस्तक जरूर रखिएगा और हल कीजिएगा इसको। और कुछ लोग तो हल करके बैठे होंगे। तो x + y, x यानी कि क्या है? 19/5, 19/5 + y = 5। दिस इम्प्लाइज दैट y = 5 - 19/5, यानी कि y = 5 5 25 - 19, इसलिए y = 25 में 9 19 गया, 19 1 20 5 25 6/5। अतः x =
19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये जो समीकरण है ये पूरा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा कि इस समीकरण को बनाने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसलिए ऐसे समीकरण जो आपको आते हैं हल करने के लिए वो भी 2 मार्क्स के ही आते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। पिछले 2 साल से हम यह ट्रेंड देख रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को एक पर्टिकुलर विधि दे दिया जाता है, इसी विधि से हल करें। आपके पास विलोपन विधि है, आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, आपके पास वज्र गुणन विधि है। ये 3 विधि में से कोई एक विधि दे देता है। और पिछले 2 साल से तो वज्र गुणन विधि ही पूछा जा रहा है जनरली। वज्र गुणन विधि क्या है इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अगर कभी नहीं दिया हो तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं और समीकरण युग्म का हल आप निकाल सकते हैं। अगर आप उतार लिए हैं, नहीं उतारे हैं, तो चूंकि ये अपलोडेड वीडियो है तो आप इसे पॉज करके स्क्रीन बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट स्क्रीनशॉट आएगा, इसलिए हम हट गए हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपकी इजाजत हो तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पहला का ही दूसरा नंबर कहता है, पहला का दूसरा नंबर सवाल कहता है 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। ये आपका इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। ये दूसरा इक्वेशन है। तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब आपको किसी भी विधि से हल करना है तो आप यह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप यह भी कर सकते हैं कि यहाँ 4 है, ये प्लस माइनस, ये तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा। प्लस माइनस y को ही गायब करना चाहिए, क्योंकि सिंपल जोड़ेंगे और y खत्म हो जाएगा। ये 4 है। भगवान महादेव अगर करते इस जगह पर भी 4 दिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको 4 बनाने के लिए हमको केवल इसको 2 से गुना करना है और ये 4 बदल जाएगा। तो आपको समीकरण 2 को केवल 2 से भी गुना करके आप समीकरण 2 बना सकते हैं। और नहीं चले चाल सीधा वाला बात है कि आप उसको जिस तरह से हम आपको सिखाए हैं कि 4 को समीकरण 2 से गुना कीजिए और समीकरण 2 के 2 को समीकरण 1 से गुना कीजिए, तो आप वैसे भी चल सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी चल सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से फिर से हम लोग लिखते हैं। और ये सवाल था 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 था। 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2 था। इसमें कई तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें समीकरण 2 से 2 को कॉमन लेके x - y = 1 लिख दिया जा सकता है, उससे भी बन सकता है। लेकिन हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 × 4 करने पर समीकरण 1 को 2 से गुना करना और समीकरण 2 को 4 से गुना करना। तो समीकरण 1 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6x + 8y = 20 होगा। और समीकरण 2 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 8x - 8y = 8 होगा। और यह आप जोड़ रहे हैं तो +8y - 8y खत्म हो गया। 8 × 6 = 14x = 28 है। x = 28/14 है। 14 × 1 = 14, 14 दूनी 28, इसलिए x = 2 हुआ। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। x का मान 2 निकल गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो क्लियर होगा
बहुत तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चूँकि तकनीक में थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है, ज्ञान में कुछ लोग बोलेंगे कि ज्ञान में भी तंग है, तो हम मानते हैं, चलिए छोटे हैं सबसे, इस शहर में तो सबसे छोटे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब आप x का मान रखिएगा तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10, यानी कि 3 गुना 2 + 4y बराबर 10, 6 + 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 10 में 6 गया 4, और ये 4 गुना वाला भाग हो गया, 4 एका 4, 4 एका 4, इसलिए y बराबर 1। अतः x बराबर 2, y बराबर 1। आंसर। तकलीफ नहीं होना चाहिए। x बराबर 2, y बराबर 1, आंसर हो गया। क्लियर है वीडियो बहुत क्लियर होगा तो आप इस जगह पे पॉज बटन दबाकर स्क्रीनशॉट लेने आप जानते ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यदि फिर से आपकी इजाज़त हो तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। पहला का तीसरा नंबर, ये एक्सरसाइज 3.4 है। थंबनेल में भी आप देख लीजिएगा 3.4 ही होगा। 3x - 5y - 4 बराबर 0। ये NCERT जो बिहार बोर्ड चलाती है उसके प्रश्नावली से चल रहे हैं। 9x बराबर 2y + 7 है, जो आपके बिहार बोर्ड में प्रेस्क्राइब्ड है कि आपके क्वेश्चंस इसी प्रश्नावली से पूछे जाएंगे, इसी बुक से पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड है, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। इससे पहले के भी कई सारे वीडियो हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ हमने अपने आप को और आपको भी सीमित करने का प्रयास किया है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पर रुक जाइए। बनाने का तो लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो हमारे साथ हैं इस लॉकडाउन में, हमारे लॉज में रह रहे हैं, बनाने का वह डॉक्टर KC सिन्हा भी बनाते हैं, मॉडर्न ABC भी बनाते हैं, ब्रिलियंट भी बनाते हैं, RS अग्रवाल भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। उन सब का वो सब भी चल रहा है, लेकिन ये वीडियो की दुनिया है। अब आप देखिए, इस समीकरण को हल करना है तो आपका ये समीकरण भी पिछले इन समीकरण की तरह स्टैंडर्ड रूप में, या स्टैंडर्ड रूप में तो वो है, जनरल रूप में नहीं है। तो या तो आप इनको जनरल रूप में कीजिए, या चूंकि आपका इस स्थान पर यह बात बताया गया है कि आप इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, तो इस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि में ले जा करके आराम से हल कर सकते हैं, आराम से इनको हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में ले जाकर। तो ऐसा हम लोग करें क्या? अगर यहाँ करें तो कोई हमको गुनहगार नहीं बोलेंगे कि समीकरण 2 से 9x बराबर 2y + 7 है, तो x का मान हो गया 2y + 7/9। देखिए यहाँ पर अब यह प्रतिस्थापन विधि आपको थोड़ी भारी लगने वाली है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि विलोपन विधि सबसे आसान है। x का मान निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 2 से निकला है, तो इसको आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब आप x का मान रख दीजिएगा, समीकरण 1 है आपका 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो जब आप मान रख दीजिएगा x का मान है 2y
2y प्लस 7/9 माइनस ये 5y हो गया -4 बराबर 0। तो 3 एका 3, 3 तिया 9। आपके पास बचा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब चूंकि एक भिन्न है और बाकी जोड़ घटाव है, आप एलसीएम लेते हैं, 3 हुआ एलसीएम। तो आपके पास ये बचा 2y प्लस 7 माइनस 3 पचे 15y माइनस 3 चौक 12 बराबर 0। तो ये 3 वहां जाकर गुना हुए 0 हो गया, 7 में 12 गया 5 बचा 2y माइनस 15y। अगर हम इसको ऐसे भी करें तो 2y माइनस 15y माइनस 13y प्लस 7 माइनस 12 माइनस 5 बराबर 0। तो माइनस 13y बराबर माइनस 5 उधर गया प्लस 5, y बराबर 5 बटे माइनस 13, इसलिए y बराबर -5 बटे 13। ये आपका y का मान निकला। अब आप चाहते हैं y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में और आपको x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर था 2y प्लस 7/9 यानी कि 2 इंटू -5 बटे 13 प्लस 7/9 यानी कि -10 बटे 13 प्लस 7/9। कोई दिक्कत है? नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इधर जरा सा देखते हैं। ये हो गया -10 प्लस 93 बटे 13 गुना 9 यानी कि 81 बटे 9 तिया 27, 9 का 9 2 11, 117। अगर आप इसको 3 से कटाइएगा तो 3 तिया 9, 2 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 3 से फिर ये 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 3 13 39 बराबर 9 बटे 13। तो आपका आंसर क्या निकला? फाइनली आप यहाँ पर लिखिएगा ना, इसके नीचे अब जगह है नहीं इसलिए हम आपको यहाँ से आप फिर उठकर यहाँ आकर लिख सकते हैं जो आपका फाइनली वहाँ भी लिखना है। अतः x बराबर कितना आया? x बराबर आया 9 बटे 13 और y बराबर क्या आया? -5 बटे 13। ये आंसर आया ना। और ये हमने किस विधि से बनाया? ये हमने बनाया प्रतिस्थापन विधि। ये हमने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाया। ठीक है। अब हम इसी सवाल को आपका विलोपन विधि से बनाकर भी दिखाएंगे। ठीक है, विलोपन विधि से भी बनाकर दिखाएंगे ताकि आप, अगर वीडियो क्लियर है तो, चूंकि कैमरा के पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, कुछ लोग हेल्प करने के लिए होते जरूर हैं, लेकिन जब हमारा ही ज्ञान थोड़ा अल्प है तो हम उनको जितना सिखा सकते हैं उनमें से कुछ, आप में से अगर किसी को कुछ आता होगा अच्छा वीडियो बनाने के लिए तो ज़रूर बताइएगा। कोई लिंक, कुछ कहीं से हमको कोई ज्ञान मिल जाए कि हम अच्छा वीडियो बना सकें। हमारे उम्मीद से हम अच्छा वीडियो बनाते हैं, आपको हमारी बात स्पष्ट सुनाई देती होगी। हम बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से पढ़ाते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसी समीकरण को, आपके इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहूँगा। प्रतिस्थापन विधि से मैंने बनाकर दिखाया, अब मैं इसे आपको बनाकर दिखाऊंगा लुप्तीकरण विधि से। ठीक है, लुप्तीकरण विधि से हम आपको इसको बनाकर दिखाते हैं। लुप्तीकरण बोले
या विलोपन बोले, बात एक ही है, लुप्तीकरण या विलोपन। अब आप खुद देखिए विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में आप क्या करते हैं? किसी चर को गायब करने के बारे में सोचते हैं। तो पहले चलिए समीकरण 1 को अपने जनरल फॉर्म में लिखते हैं। समीकरण 1 से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, ये माइनस 4 उधर चला गया, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 3 पर पहुंचे। क्या आप इसको समीकरण 2 से आप ऐसा लिख सकते हैं? समीकरण 2 से 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 4 है। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 3 पर पहुंचे, समीकरण 2 से समीकरण 4 पर पहुंचे, है तो दोनों एक ही चीज ना। तो आप अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखिए तो ये जनरल चीज आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखकर मन बना लीजिए, इतना देर से y को ही गायब कर रहे हैं, y को ही गायब करते हैं। लेकिन चूंकि दोनों जगह चिन्ह इक्वल है, इसलिए एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ने की बजाय हमको इस बार घटाना होगा। तो समीकरण 3 गुना 2 घटाओ, या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, घटाओ समीकरण 4 गुना 5 करने पर। ठीक है, समीकरण 3 को आप 2 से गुना कर दिए, समीकरण 4 को आप 5 से गुना कर दिए। तो समीकरण 3 गुना 2 6x माइनस 10y बराबर 8 हो गया। 5 से आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 45x माइनस 10y बराबर 35 हो गया। तो अब आप इसको घटा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस होगा, माइनस का चिन्ह प्लस होगा, प्लस का चिन्ह माइनस होगा। तो 10y खत्म हो गया, 45 में 6 जाएगा, माइनस 39x, 35 में 8 जाएगा, माइनस 27। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर माइनस 27 बटे माइनस 39, 3 नमा 27, 13 तिया 39, माइनस माइनस खत्म हो गया, इसलिए x बराबर 9/13। अब आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में रखना है रख सकते हैं आप। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है 3x माइनस 5y बराबर 4, यानी कि 3 गुना 9/13 माइनस 5y बराबर 4। आप इसे हल कर सकते हैं। 27/13 माइनस 5y बराबर 4, ये माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27/13, माइनस 5y बराबर 52, माइनस 27/13 माइनस 5y बराबर 12 में 7 गया 5, 3 में 2 गया 1 बटे 4 में 2 गया 2 होगा, सॉरी 4 में 2 गया 2 बटे 13, और अब ये 5 इधर आ जाएगा तो y बराबर 25/13, 25/13 गुना माइनस 5, 25 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर y बराबर
-5/13। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये आंसर। आपको अब जो विधि सरल लगे आप उसी विधि से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हो गया हो तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चलते हैं। जिनका नहीं उतरा है वो इसको पॉज कर लीजिए, थोड़ा पीछे चले जाइए, आराम से उतार लीजिए। अपलोडेड वीडियो है, लाइव वीडियो है नहीं, इसलिए आराम से इसको उतारिए। चलिए, पहला का चौथा नंबर सवाल है x/2 + 2y/3। x/2 + 2y/3 बराबर -1, यह है। और दूसरा सवाल समीकरण है x - y/3 बराबर 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप इसको हल कीजिए, हल करके बताइए कि आपका क्या समीकरण है। तो हम चलते हैं, समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 से आप यहाँ पर यदि x/2 + 2y/3 बराबर -1 हो तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6, 3x + 3 दूनी 6, 4y बराबर -1 है। 3x + 4y बराबर -6 हो गया। ये समीकरण 3। समीकरण 1 को आप सीधा लेकर चले आए। समीकरण 2 से आप समीकरण 4 तक पहुंचिएगा। समीकरण 2 से x - y/3 बराबर 3 है, तो यह 3x - y/3 बराबर 3 हो गया, यानी 3x - y बराबर 9। ये समीकरण 4 हो गया। यहाँ +4y है, यहाँ -y है, दोनों को जोड़ेंगे और हमको y का मान मिल जाएगा। तो यही काम करेंगे। समीकरण 3 जोड़ समीकरण 2 गुना 4 करने पर, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 4 को 4 से गुना करेंगे। समीकरण 4 है, 2 नहीं बल्कि समीकरण 4 है, उसको 4 से गुना करके तब जोड़ेंगे। तो समीकरण 3 है 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 4 को 4 से गुना करना है, यानी 12x - 4y बराबर 36। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 4y कट गया, 12 3 15x बराबर 36 में 6 गया 30 हो गया। x बराबर 30/15, 15 दूनी 30, इसलिए x बराबर 2। x का मान हो गया। अब आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए, समीकरण 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 3x - y बराबर 9, यानी कि 3 गुना 2 -y बराबर 9। तो -y बराबर 9 - 6, -y बराबर 3, इसलिए y बराबर -3। अतः x बराबर 2, y बराबर -3। यही हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप हमसे फ़ोन करके आराम से मतलब कि बात कर सकते हैं। हम आपको फ़ोन पर समझाने में भी सक्षम हैं। चलिए,
अब हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे नंबर सेक्शन में चल रहे हैं, जहां की आपको विभिन्न प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग कल यानी 30 अप्रैल 2021 तक के क्लास में देखे हैं, आज हम लोग फिर से कुछ, चूँकि किताब है बंधी हुई है, हम लोग बंधे हुए हैं किताब से, किताब भी खत्म करना। वही भिन्न वाला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखिएगा माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर आपका हो गया x बटे y। अब क्या बोलता है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से बोलता है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाती है। यानी भिन्न जो x बटे y दिख रही थी वह अब 1 दिखने लगी। ठीक है, 1 दिखने लगी। तो चलिए इसको आप हल कर सकते हैं। x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, यानी x माइनस y बराबर माइनस 1 माइनस 1, x माइनस y बराबर माइनस 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोलता है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अगर आप हर में 1 जोड़ दीजिए, अंश में आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें नहीं बोल रहा है कि अंश में आप कुछ कीजिए। यदि आप हर में जोड़ दीजिए तो क्या होगा, पुनः क्या बोलता है कि सर आप अंश को कुछ नहीं कीजिए, हर में 1 जोड़ दीजिएगा, तो जो आपका भिन्न x बटे y दिख रहा था वह 1 बटे 2 दिखने लगेगा। तो 2 यहाँ आकर गुना हो गया, 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण 2 है। यहाँ भी देखिए माइनस y है, यहाँ भी माइनस y है, दोनों जगह माइनस माइनस ही है। यदि हमको अब यहाँ तो हमको कुछ गुना नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, y नामक हमारा चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए सीधा यदि हम ऐसा लिखें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। आप इसको घटा दीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो y खत्म हो गया। माइनस 2x प्लस x, माइनस x बराबर माइनस 3, इसलिए x बराबर 3। x का मान निकल गया 3। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यदि आप इसको इस तरह से, इसलिए हम आज बोले थे आप अपना बुक लेकर बैठिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। यदि हम लोग इसको इस तरह से हल करें तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब आप x का मान रख दीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 में जब आप x का मान रखिएगा तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2 था, x का मान कितना निकला 3, माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस माइनस खत्म हो गया, इसलिए वाई बराबर 5, और आंसर लिख के घर चले आएंगे और आशा करेंगे कि हमको 5 में 5 नंबर मिले। तो 5 की जगह आपको 2 नंबर मिलेगा। चूंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न क्या है, आप तो x और y ज्ञात कर चले आए हैं, भिन्न आपने जाना कहाँ है। अतः भिन्न बराबर, भिन्न आपका क्या था, आप यहाँ माने हैं x बटे y,
भिन्न आपका x बटे y था, भिन्न x में 3 है, y में 5 है, ये हुआ। यानी कि सर आपने यह जो सवाल दिया था, इसको समझिएगा, आपने यह जो सवाल दिया था कि एक ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए, एक ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो हमारे आंसर के हिसाब से सर आप खुद देखिए, हमारा आंसर कहता है कि भिन्न 3/5 है। अब यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं तो 3 में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा देते हैं, 5 में से एक घटा दिए, तो ये 4/4 यानी कि एक मिला कि नहीं मिला, तो भिन्न एक में बदलता है कि नहीं बदलता है, बदलता है। और यदि केवल हर में एक जोड़िए तो 3/6 हुआ और यह 1/2 में बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा यह 3/5 निकलना बहुत हद तक नहीं बल्कि एकदम 100% सच है, सही है। आप इसे आराम से उतारिए। ये सवाल है प्रश्नावली 3.4 का, दूसरा का पहला नंबर सवाल है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। ये अगला सवाल बोर्ड मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, नूरी वाला और सोनू वाला सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हमने लिखा है बोर्ड मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे क्लास में हैं, आपको पता ही है, ये मेरा अपना एक मेरा अपना नहीं, मेरे पिताजी द्वारा बताया गया, उनका एक स्टाइल मैंने कॉपी किया है कि बोर्ड मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर इन्फिनिटी, कई बार परीक्षा में पूछा है, आगे भी पूछने की उम्मीद है। ऐसा वाला सर का डायलॉग भी है, हमारा भी डायलॉग है। आप जो है इस सवाल को इसलिए हमने इस तरह से लिख रखा है। ये एज प्रॉब्लम वाला सवाल है। ऐसा सवाल हम पहले भी बताए हैं, पिछले वीडियो में भी कई सारा बनाए थे, आज भी बनाते हैं। क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, नूरी और सोनू, तो दोनों की अपनी वर्तमान आयु कुछ होगी। तो माना कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और नूरी की वर्तमान आयु बराबर y। ये आप मान लिए, नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु। अब क्या बोलता है, पहला ही लाइन 5 वर्ष पश्चात, तो प्रश्न से क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी पश्चात नहीं, पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पहले क्या घटना घटी थी, सर घटना छोड़िए, 5 वर्ष पहले जब चले गए तो जो सोनू का उम्र था x, उसमें तो आज अगर सोनू का उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 15 होगा, तो यानी x - 5, और नूरी का जो उम्र है वह y - 5। क्या इससे हुआ, तो बोलता है सर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु, यानी कि 3x - 15 बराबर y - 5, यानी कि 3x - y बराबर -5 + 15, यानी कि 3x - y बराबर 10। ये समीकरण 1 हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात, तो आज 20 साल का है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 30 साल का पहले तो पुनः 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात सोनू की उम्र x थी तो यह x + 10 हुआ, और नूरी की उम्र y थी तो ये y + 10 हुआ।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यही है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 20, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 आप देख रहे हैं, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है। सिंपल समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। आप जब इसको घटाइएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस, माइनस का चिन्ह प्लस और माइनस का चिन्ह प्लस, माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो गया, 3 में 2x गया, x बचा, 10 प्लस 10 20, तो x का मान कितना निकला, 20 निकला। अब आप किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में आइएगा, समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर 10, तो 3x यानी कि 3 गुना 20 माइनस वाई बराबर 10, यानी कि माइनस वाई बराबर 10 माइनस 60, ये 20 दिया 60 होता, ये 60 उधर चला गया, माइनस वाई बराबर माइनस 50, इसलिए y बराबर 50। तो क्या आपको x और y निकालने बोला था? आंसर नहीं, आपको x और y निकालने तो नहीं बोला था, आपको बोला था सोनू की उम्र और नूरी की उम्र निकालने। आप यहाँ लिखिएगा, इसके बाद y बराबर 50 के बाद कि अतः सोनू की उम्र बराबर 20 वर्ष और नूरी की उम्र बराबर 50 वर्ष। हो गया, सोनू की उम्र 20 वर्ष, नूरी की उम्र 50 वर्ष। यही कंपटीशन लेवल का यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ क्वेश्चन में पूछता है कि 10 वर्ष पश्चात ये सब दे दिया रहा, तो वो कभी नहीं पूछेगा वर्तमान उम्र की जगह पूछेगा 5 साल बाद सोनू की उम्र नूरी की उम्र की कितनी गुनी रह जाएगी, ठीक है, या नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी रह जाएगी। तो इसमें आपको देखना है कि कंपटीशन का भी शुरुआत आपका यहीं होता है। इसको आपको सामने हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समूचा आए और आप आराम से उतार सकिए। इसको चाहिए तो आप पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, हम हट जाते हैं, देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल तो सर वही कैगोन बताए हैं, अभी नहीं, कम से कम तो ये भी बोर्ड मॉडल और इम्पोर्टेंट सवाल है, चूँकि एनसीईआरटी का है, कई बार पूछा है परीक्षा में, इसलिए हमने लिख दिया। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, ये जो इसमें आने वाले प्रश्नावली में जो 4-5 सवाल है ना, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या, तो जब संख्या जैसे ही 2 अंक की हो गई वैसे ही हो गया कि माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, और ये x और y मिलके संख्या कैसी बनाएगी?
संख्या बनाएगी 10y प्लस x। ये हमारी संख्या होगी। और ये कैसी संख्या होगी, क्यों होगी, पिछला कई सारा वीडियो में हमने आपको बताया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, संख्या बराबर 10y प्लस x। अब क्या बोलता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्न से क्या बोलता है, इनके अंकों का योग, तो इनका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, इन दोनों को जोड़ दिए तो आपको 9 मिला, समीकरण 1। ठीक है, पुनः क्या बोलता है, पुनः बोलता है इस संख्या का 9 गुना, अंक का 9 गुना नहीं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या यानी कि 10y प्लस x का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक को पलट दीजिए, जो दहाई है उसको इकाई पर लेकर चले जाइए, जो इकाई है उसको दहाई पर लेकर चले जाइए। तो चलिए, आपके पास संख्या मूल 10y प्लस x है, अंक पलट दिए तो 10x प्लस y हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, यानी इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इसको आप इस तरह से लिख लिए, समीकरण बन गया। 90x मेन है इससे समीकरण बनाना, और ये कब आएगा, जब आप एक ही तरह के सवाल को कई बार बनाइएगा। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, यानी कि 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर यहाँ 0 बच गया। तो चलिए, 90y में 2y गया 88y, 20 में 9 गया माइनस 11x बराबर 0। अगर आप यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा x माइनस 8y बराबर 0। 11 कॉमन लिया तो 11x, 11 88। अब इस माइनस 11 को इधर लाकर भाग दीजिएगा तो आपके हाथ में 0 बचेगा, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों जगह देख रहे हैं x x अकेला है, चूंकि चिन्ह एक समान है इसलिए हम यहाँ पर x को गायब करने के लिए घटाव का काम करेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। जब आप इसको घटाइएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गया, y प्लस 8y बराबर 9y, 9 माइनस 0 बराबर 9, तो y बराबर 1। अब आप इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। किसी भी समीकरण में जब आप y का मान रख दीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 में यदि आप y का मान रख दीजिए तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, यानी कि x का मान कितना आप निकाले नहीं जानते, y का मान आप 1 निकाले बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। अतः संख्या क्या हो गई, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x, यानी कि 10 गुना 1 प्लस 8, 10 8 18 आंसर। आप खुद देख लीजिए, 18 के संख्या अंकों का योग 9 है, पहला समीकरण बन गया।
18 का 9 गुना कितना होगा, 9 8 72, 9 1 9 7 16, ठीक है। और इसके अंक पलट दीजिए, 81 बना दीजिए, तो 81 का 2 गुना, यह भी 162 हुआ कि नहीं हुआ। यही ने बोला संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। यही तो हमारी संख्या निकली, और हमारी संख्या निकली तो आप इसे उतार सकते हैं और आराम से आप इसे घर में कई बार प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने, इसको आप पॉज करके उतारना चाहिए, पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि क्लास 8 में भी आपको मिला था। क्लास 8 में भी जिस समय आप बीजगणित पढ़ना प्रारंभ किए थे उस समय भी मिला था आपको क्लास 8 में यह सवाल। यह सवाल है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, यही सवाल है। 2000 निकालने के लिए बैंक गई। हम उस स्थान पर रहते हैं 8वां क्लास में, तो हम कई बार बच्चों को दिखाते भी हैं कि देखिए आप जो 8वां क्लास का सवाल बना रहे हैं, जहां 5 रुपया 2 रुपया का नोट है, वही आपको क्लास 10th में भी मिलता है। इसीलिए हम कई बार चीख चीख कर क्लास में कहते हैं कि 8वां पे जरूर ध्यान दीजिए, तभी आपका 10th मजबूत होगा। आप 7th पे ध्यान दीजिएगा तो 9th मजबूत होगा, और 9 10 7 8 9 10 जिस लड़का लड़की का मजबूत होता है वह अच्छा रिजल्ट करते हैं। चलिए, ये अपने आप में एक विशेष सवाल है। इस सवाल को बनाने के समय थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके पास। इसको अब हम लोग पहले समझेंगे। 50 रुपया का 5 नोट रहे आपके पास, तो आपके पास नोट 5 गो है। एगो ई नोट है, एगो ई नोट है, ई नोट है, नोट है, नोट है, लेकिन ये नोटों की संख्या 5 ही है। तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं? कभी आपके मुंह से निकलेगा कि 5 रुपए हैं। आपके पास कुल कितने रुपए हैं? तो आपके पास कुल 250 रुपये हैं। 50 रुपया का 5 नोट है आपके जेब में, तो आपके पास 250 रुपया है। 100 रुपया का 3 नोट है आपके पास, 3 नोट है आपके पास, तो आपके पास ये एक नोट, ये एक नोट और यह एक नोट, ये 3 नोट हैं आपके पास। तो आपके पास कितने रुपए हैं? 300 रुपये। अगर हम इन दोनों को आपके पॉकेट में डाल दें तो आपके पास नोट होंगे 8, लेकिन उनकी कीमत कितनी होगी? तो 300 प्लस 250, 550 रुपया, यानी 8 नोट मिलकर आपको 550 रुपया देता है। तो यही चीज यहां भी है कि मीना 850 की जगह 2000 निकालने गई है, 2000 निकालने गई है। और उसने बोला है खजांची से कि 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए। तो खजांची 50 रुपया का कुछ नोट देगा और 100 रुपया का कुछ नोट देगा, मिलके 2000 रुपया हो गया। लेकिन नोट कितने हैं? तो मीना को कुल 25 नोट मिला। तो मान लीजिए यहां पर इसका सॉल्यूशन में देखिए कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। यदि 50 रुपया का 4 नोट रहता तो कितना रुपया होता? 200 रुपया। कैसे जाने? भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है सर। 50 को 4 से गुना कर दिए, 200 रुपया हो गया। और 100 रुपया के नोटों की संख्या यदि आप y मान लें, अभी हम आपको दिखाए 50 रुपया का 5 नोट
और 100 रुपया का 3 नोट है, तो टोटल कितना नोट है? आप इस 5 और इस 3 को जोड़कर बोले 8 नोट है, रफ में दिखाएं। नहीं समझे तो फिर से बैक में जाके देख लीजिए। अब फिर आ जाइए, 50 रुपया का 5 नोट और 100 रुपया का 3 नोट मिलकर 8 नोट हुआ, लेकिन कीमत उसकी कितनी हुई? 250। 8 नोट की कीमत 250 कैसे, सॉरी 550 कैसे हो गई? क्योंकि सर 50 का 5 नोट है और 100 का 3 नोट है, तो ये 250 और यह 300 रुपया हुआ, 550 रुपया हुआ। इसीलिए सर हम आपको 100 रुपए के कितने नोट निकाले हैं, ठीक है, ये सवाल है, कितने नोट निकाले हैं। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। 50 रुपया का वह जितना भी नोट निकाले हम नहीं जानते हैं, 100 रुपया का जितना भी नोट निकाले हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों के नोटों की संख्या मिलकर कितनी है? 25 है। तो प्रश्न से क्या बोलता है? प्रश्न से बोलता है कि x प्लस वाई बराबर 25 है, समीकरण नंबर 1। और चूंकि उसने कुल कितने रुपए निकाले? 2000, तो 50 को आप x से गुना कीजिएगा, इतना रुपया, जोड़ 100 को आप y से गुना कीजिएगा, इतना रुपया, मिलकर कितना पूरा है? 2000। तो अगर आप 50 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर 2000, और आप 50 से इसको कटा दिए, 0 0, 5 चौके 20, 40, तो आपके पास मिला x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, x x खत्म हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर 40 है। आपने इसे घटा दिया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये दोनों कट गए, -2y प्लस वाई माइनस वाई, 40 में 25 गया, 25 5 30 10 40, -15, तो y बराबर हो गया 15। अब आप समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में y का मान रख दीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 25 है, x का मान नहीं जानते हैं, y 15 बराबर 25, तो x बराबर हो गया 25 में 15 गया 10। तो इसके बाद आप क्या लिखिएगा? वही पुराना तेरा बहाना, यानी वही पुराना चीज कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो 50 रुपया का नोट x था, x का मान निकाले 10, संख्या 10 हो गई, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। अब आप खुद भी समझ सकते हैं, 100 रुपया का 15 नोट लिए तो 1500, और 50 रुपया का 10 नोट लिए यानी कि 500, और 1500 जोड़ 500 बराबर 2000 हो गया। और नोट कई गो रहा? 25 गो नोट रहा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको आराम से उतारिए, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपका वीडियो क्लियर है, बार बार देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सारा वीडियो क्लियर ही होगा। आप इसको उतारिए, पॉज करके उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को भी समझिए। बोलता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि चलिए इसको संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये दूसरा संख्या रेखा बना लेते हैं। चलिए इस तरह से बना लिए नियत किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का
अलग किराया है। सरिता 7 दिन तक के लिए एक पुस्तक ली, यानी सरिता ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 दिनों तक सरिता ने पुस्तक लिया। और क्या हुआ है, जबकि सुसी ने 5 दिन तक पुस्तक ली, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ज्यादा दिन तो सरिता ली, सुसी तो ये सरिता है और यह सुसी है। देखिए फिर ये टैक्सी वाला सवाल है, याद होगा हम आपको इससे पहले वाले प्रश्नावली में 3.3 में टैक्सी वाला एक सवाल बताए थे, ये वही है। नियत किराया है कितने दिन का, 3 दिन का, यानी ये जो 3 दिन ले गई है किताब, ये 3 दिन तक बुक ले गई है ना, ये 3 दिन का इनका अपना एक नियत किराया है 3 दिन का। ये 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ये अपना एक नियत किराया ले लिए। और यही किराया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसने सुसी से भी लिया। अगर इनका 10 रुपया किराया है तो 10 रुपया यह सरिता से भी लेते हैं और 10 रुपया यह सुसी से भी लेते हैं। और मान लीजिए कि उस किताब रखने वाले या उस किताब देने वाले पुस्तकालय का प्रतिदिन का भाड़ा या प्रतिदिन का किराया 3 रुपया हो, तो यहां बचा 1, 2, 3, 4 दिन बचे, तो 12 रुपया लगा। 10 में 12 जोड़े सरिता 22 देगी, 10 में ये 5 दिन के लिए ले गई थी तो 2 ही दिन बचा। 1 दिन का किराया 3 रुपया, 2 दिन का किराया 6 रुपया, तो ये 10, 6, 16 रुपया देगी। समझ में आया। लेकिन सरिता और सुसी के साथ हुआ क्या है, सरिता ने 27 रुपया दिया है और सुसी ने 21 रुपया दिया है। ये है दोनों का सवाल और ये है इनका समीकरण। इस समीकरण को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि चूंकि 3 दिन का किराया तो नियत है, तो सरिता जो 7 दिन का किराया लेकर गई है, 7 दिन के लिए बुक लेकर गई है, उसने 3 दिन का तो नियत किराया दिया होगा और प्रतिदिन तो 4 ही बचे, 3 दिन का तो नियत देना ही है, बाकी 4 दिन ले गए। 3 दिन में कोई आदमी 2 दिन में लौटा दे तो भी 3 दिन का पैसा लगता है। ये इस पुस्तकालय का नियम है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास बुक होगा, आप वहां से इस सवाल को बना सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप यह लिखते हैं कि माना कि नियत किराया, या इसको अगर आप ऐसे लिखिए, माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x और प्रतिदिन का किराया बराबर y हो, तो प्रश्न से बोला कि प्रश्न से सरिता 7 दिनों के लिए पुस्तक लेती है, 7 दिनों के लिए पुस्तक लेती है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक लिया तो 3 दिन का तो उसको x रुपया देने ही पड़ा। अब बचा कितना, 7 दिन का में से 3 दिन का तो उसने किराया दे दिया, बचा 4 ही दिन ना, और 1 दिन का किराया एक्स्ट्रा y रुपया, तो 4 दिन का किराया 4y, दोनों को जोड़कर 27 रुपया सरिता ने दिया है। इसी प्रकार सुसी ने बेचारी ने क्या किया है, सुसी ने 5 दिनों तक के लिए पुस्तक ली है, 5 दिनों के लिए पुस्तक लिया है, सुसी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक लिया है, तो उसको भी 3 दिन का तो यही किराया देना हुआ। 5 दिन में अब बचा कितना,
5 दिन में 3 दिन दे दिए तो 2 दिन का बचा, और 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y, और यह 21 रुपया देती है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 आपके पास है, समीकरण 2 आपके पास है, आप इसको हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में जब आप समीकरण 2 को घटा दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। आप जब इसको घटाइएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x x कट गया, 4 में 2y गया 2y, 27 में 21 गया 6। तो अब आप इसको इधर लाकर थोड़ा सा यहाँ बना सकते हैं। 2y बराबर 6, y बराबर 6/2, इसलिए y बराबर 3। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, यानी कि x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, इसलिए x बराबर 7 में 2 गया 5, 2 में गया 1 15। 3 दिन का नियत किराया, अतः 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया, और प्रतिदिन का किराया बराबर, प्रतिदिन का किराया हो गया 3 रुपया, यानी 1 दिन का भाड़ा 3 रुपया। यही कारण है कि सरिता जो कि 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है, तो 3 दिन का तो उसको 15 रुपया देना पड़ा। बचा कितना? 4 दिन। 4 दिन में 1 दिन का भाड़ा हमारा निकला है 3 रुपया, तो 15 और प्लस 12, 4 तिया 12, 27 रुपया सरिता दी है। सुशी 5 दिन के लिए ले गई है, तो 3 दिन का तो 15 रुपया उसको देने पड़ा। बचा 2 दिन, 2 दिन का 3 दिन के हिसाब से 6, यानी कि 21 रुपया। इस प्रकार हमारा यह सवाल भी कंप्लीट होता है और प्रश्नावली 3.4 भी कंप्लीट होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपके प्रश्नावली 1 का 3.4 का पहला सवाल था। इसका पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में कहता है कि आप इसमें जो दिए गए 4 समीकरण युग्म हैं उनको प्रतिस्थापन से भी हल कीजिए और विलोपन से भी हल कीजिए, और फिर पता कीजिए कि आपको कौन सा आसान लगा। तो हमने डायरेक्ट प्रतिस्थापन से हल कर दिया, विलोपन से हल कर दिया। इसके दूसरे को भी हमने विलोपन से हल किया, इसको भी आप रोक कर अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। फिर तीसरे सवाल को भी हमने विलोपन से हल किया, विलोपन विधि, इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया था, जो इसी वीडियो में है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद चौथे सवाल को हमने प्रतिस्थापन से नहीं बल्कि विलोपन से हल किया। आप इसको प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, जो मन हो वो कीजिए। ये सारे सवाल हमने आपको बना दिए। ऐसे सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं हमारे पिछले वीडियो में। आज का यह क्लास यानी कि 1 मई दिनांक 1 मई 2021 मजदूर दिवस के दिन का यह क्लास खत्म होता है। और आज आपका वर्मा सर का लाइव क्लास सुबह में इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि सर पिछले 35-36 वर्षों से, जब से सुल्तानगंज में पढ़ा रहे हैं, तब से
1 मई को उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया है। मजदूर दिवस के दिन वह खुद को मजदूर मानते हुए छुट्टी पर चले जाते हैं, इसलिए आज भी उन्होंने लाइव क्लास नहीं लिया। कल 2 मई यानी कि संडे है और संडे के दिन सर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हमारा क्लास जैसा कि आपसे वादा किया गया है कि 10th 12th ये 2 क्लास हम संडे को भी पढ़ाएंगे, वह क्लास अपने नियत समय पर चलते रहेगा। आपको किसी न किसी रूप में वीडियो जरूर मिलेगा, चाहे वह लाइव क्लास के रूप में मिले या वीडियो अपलोड करके मिले रिकॉर्डिंग के रूप में, लेकिन मिलेगा जरूर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहिएगा और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अगली विधि में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।